पार्ट 4 मुगल साम्राज्य स्थापना एवं विस्तार। मुगल साम्राज्य, सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय जानें तो मुगल साम्राज्य ने किस प्रकार अपना साम्राज्य फैलाया, किस शासक ने मुगल साम्राज्य की सबसे पहले नींव डाली, स्थापना की और किस प्रकार वह मुगल साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में विस्तार पूर्वक फैलता चला गया। आज हम इस पाठ में यह सब जानेंगे। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। जब बाबर अफ़गानिस्तान से भारत आया तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। जब इब्राहिम लोदी की हार क्यों हुई? क्योंकि उस टाइम पर भारत में तोपों का प्रचलन युद्ध में इतना नहीं था और बाबर ने तोप थी वो लाया और जिस वजह से इब्राहिम लोदी की सेना हार गई और बाबर जीत गया। जब बाबर दिल्ली पर अपना शासन या राज्य करने के लिए आया तब बाबर का जो साम्राज्य था वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही फैला हुआ था। अब देखो, इस प्रकार बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब हम पढ़ेंगे कि बाबर और उसके जो वंशज आए थे, जैसे कि बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर के बाद जहांगीर, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, कि कैसे ये शासक आए और इन्होंने मुगल साम्राज्य में किस प्रकार तब्दीली लाई और किस प्रकार अपने साम्राज्य को विस्तार पूर्वक फैलाते चले गए। तो सबसे पहले हम बाबर के साम्राज्य की बात करें तो बाबर के साम्राज्य काल में दो ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसमें उसने अपना साम्राज्य विस्तार पूर्वक फैलाया था। सबसे पहली घटना थी खानवा का युद्ध। अब खानवा का जो युद्ध है वो चित्तौड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी सन 1527 में हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उसके पास तोपें थी। अब जो दूसरा ऐतिहासिक घटना है वह ईस्वी सन 1530 में हुई थी, बाबर की मृत्यु से पहले। अब बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली से लगाकर आगरा के क्षेत्रों में बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें कुछ हद तक उन्हें सफलता प्राप्त हुई और वह अपना साम्राज्य दिल्ली से लगाकर आगरा तक फैलाने में सफल रहे। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है हुमायूं। अब हुमायूं का शासनकाल कब तक रहा? 1530 से लगाकर 1540 और 1555 से लगाकर 1556 तक इन्होंने दिल्ली में बहुत कम अपना शासन चलाया, या फिर यूँ कहे कि इनका जो शासन था वह दिल्ली में बहुत कम रहा। अब वह कम क्यों रहा? तो इसके बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं। सबसे पहली ऐतिहासिक घटना के बारे में जाने कि हुमायूं के आने पर मुगल साम्राज्य जो था, यानी कि जो था वो
मुग़ल साम्राज्य का जो विस्तार था वह अलग थलग कैसे हो गया। तो सबसे पहले आता है कि उसमें बाबर की वसीयत। बाबर ने अपने वसीयतनामे में लिखा था कि उसके पुत्रों को, उसके जितने भी पुत्र हैं उन पुत्रों को क्या किया जाए, एक एक प्रांत आपस में उनका बांट दिया जाए। अब प्रांत अलग अलग बढ़ गए, मतलब कि हुमायूं के पास राज्य करने के लिए ज़्यादा क्षेत्र नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दिल्ली की जो राजगद्दी थी, जो दिल्ली का कहो या दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, वह हुमायूं ने अपने पास रखा था। अब हुमायूं के जीवन काल में उसको दो लोगों से सबसे ज़्यादा अधिक संघर्ष करना पड़ा। वो था एक तो था उसका भाई कामरान और दूसरे थे अफ़गान विरोधी। ये दो ऐसे थे जिससे हुमायूं को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा। अब हुमायूं के जिसके साथ युद्ध हुआ था, हुमायूं का जिनके साथ युद्ध हुआ था वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक अफ़गान सरदार था। तो इसने हुमायूं से युद्ध किया और कितनी बार युद्ध किया? 2 बार युद्ध किया और दोनों ही बार हुमायूं को पराजय यानी कि हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी का दिल्ली पर अधिकार हुआ, उसके बाद हुमायूं को 15 वर्षों तक घुमंतू या घुमक्कड़ जीवन जीना पड़ा था। इसी बीच हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। अब इसके बाद आता है शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी क्यों आया? क्योंकि हुमायूं का शासनकाल हटा, तब कौन आया था? शेरशाह सूरी। इसलिए अब हम शेरशाह सूरी की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शेरशाह सूरी के बारे में जानें तो शेरशाह सूरी क्या था? एक अफ़गान सरदार था जो अपनी मेहनत से दिल्ली का शासन उसने प्राप्त किया था, हुमायूं को 2 बार हराकर। अब शेरशाह सूरी को इतिहास सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने जीवन काल में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी या फिर कुछ ऐसे चलन थे जो उसने अपने शासनकाल में सुधारे थे। शेरशाह सूरी ने दिल्ली का शासन पाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जैसे काबुल से बंगाल और मालवा तक अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी। कहाँ से कहाँ तक उसने अपनी सीमाएं बढ़ाई थी? काबुल से लगाकर बंगाल तक और मालवा तक उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी। शेरशाह के बाद दिल्ली पर पुनः मुग़ल शासनकाल आ गया। हाँ, अब शेरशाह सूरी के बाद आते हैं अकबर। जब अकबर ने अपना शासनकाल संभाला तब अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। जब उसके पिता हुमायूं का निधन हुआ तब उसकी उम्र कितनी थी? मात्र 13 वर्ष।
यानी कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर को दिल्ली का शासन मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर को अपने पिता हुमायूं का शासन संभालना पड़ा था। हुमायूं के निधन के बाद अकबर की देख रेख, उसका पालन पोषण हुमायूं का वफादार बैरम खान करता था। उस समय अकबर जो कहाँ था, पंजाब में था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर के पिता हुमायूं का निधन हो गया था। इस 13 वर्ष की उम्र में अकबर का पालन पोषण, उनकी देख रेख करना और दुश्मनों से उनकी सुरक्षा करना, ये सब करते थे बैरम खान। बैरम खान कौन थे? हुमायूं के वफादारों में से एक थे। अकबर पंजाब में, अब इस टाइम पे अकबर कहाँ था? इस समय अकबर कहाँ था? पंजाब में था। तब दिल्ली पर सिकंदर सूरी के सरदार हेमू ने दिल्ली पर सत्ता की स्थापना की। इससे बैरम खां के निर्देश में अकबर ने हेमू को पानीपत के मैदान में पराजित कर दिया। बैरम खान के ज़्यादा स्वतंत्र होने पर अकबर ने उसकी सत्ता वापस ले ली और उसे हज के लिए भेज दिया और रास्ते में उसकी हत्या हो गई। अकबर ने क्या किया? जब अकबर पंजाब में था तब दिल्ली पर किसका शासन था? सिकंदर सूरी के सरदार हेमू का शासन था। तो हेमू की सेना और अकबर की सेना के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ। युद्ध में बैरम खां के निर्देशन के आधार पर अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया। तो इस प्रकार अकबर ने अपना शासन फिर से दिल्ली में स्थापित कर दिया। दिल्ली में स्थापित कर तो बैरम क्या था? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। अब बैरम खान को रोकने के लिए अकबर ने उसको कहाँ भेज दिया? हज की यात्रा पर भेज दिया और रास्ते में ही उनकी हत्या करवा दी गई। अब अकबर के जीवन काल में अकबर ने अगर सबसे अधिक युद्ध लड़ा तो वो किससे लड़ा था? मेवाड़ के राजा या फिर कहो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ उनका सबसे अधिक युद्ध हुआ था, जिस वजह से अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर हासिल कर लिए थे। लेकिन जो राणा प्रताप थे वो बार बार किससे युद्ध करते थे? अकबर से युद्ध करते थे अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए। ईस्वी सन अब आ जाती है उनकी एक और घटना। ईस्वी सन 1585 से लगाकर 1505 के बीच में अकबर ने कौन कौन से ऐसे काम किए? तो सबसे पहले उन्होंने तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसमें उन्होंने साम्राज्य के विस्तार में उन्होंने कौन कौन से प्रांत हासिल किए? कंदहार, कश्मीर, काबुल जैसे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण में खानदेश, अहमदाबाद जैसे प्रदेश पर भी सत्ता स्थापित की। अब अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में शहजादा सलीम के विरुद्ध अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में शहजादा सलीम के विद्रोह के कारण उसकी राज्य सत्ता डामाडोल हो गई। अंत में सलीम ही जहांगीर नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आया। शाहजहाँ का बेटा था सलीम। सलीम का नाम तो आप सबने सुना ही होगा।
तो उसने क्या कर दिया, अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था, जिससे जो अकबर ने अपना साम्राज्य पूरे भारत में फैलाया था वह क्या हो गया, जो विस्तार था वो बिगड़ता चला गया। और अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने ही जहांगीर का नाम धारण किया और दिल्ली की राजगद्दी अपने मुग़ल शासक बादशाह हुमायूं, अकबर और शेरशाह सूरी के शासन